हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ट्रिपल फैक्टर। आई होप आप सभी अच्छे एंड पॉजिटिवली सोच रहे हैं। तो जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब किया उनका दिल से धन्यवाद, थैंक यू सो मच। तो रीडिंग है इस सवाल के लिए कि आपकी लाइफ में कौन आ रहा है, किसकी एंट्री हो रही है। रिक्वेस्टेड सवाल है और जानना चाहते हैं क्योंकि समझ नहीं आ रहा है। कुछ ऐसी एनर्जी है जो मतलब लिटरली लोग परेशान इसलिए है कि कुछ चीज़ों का रिस्पांस नहीं आ रहा है और कुछ चीज़ों में आगे बढ़ने की कोशिश नहीं हो पा रही है, और होती है तो बात बनते बनते बिगड़ जाती है, पुरानी भी हो और नई भी। तो समझ में नहीं आ रहा है कि लाइफ में आगे क्या होने वाला है। तो पॉसिबली ये मैं नेक्स्ट मंथ की एनर्जी निकाल रही हूँ कि पॉसिबली आपकी लाइफ में अप्रैल मंथ में कौन आने वाला है, कौन आने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। पॉसिबिलिटीज़ क्या है कि आपके लाइफ में कौन आ रहा है, ये कोई पुराना पर्सन है या कोई नए पर्सन की एंट्री। तो लेट्स सी कि यूनिवर्स क्या कहना चाहते हैं इन एनर्जीज़ के थ्रू। World, Six of Cups. Okay. Sorry for the background noise. Page of Wands, Page of Cups, Tower, Moon and the Chariot. The Devil, King of Wands, Two of Cups। बॉटम टेक है द स्ट्रेंथ। ऐसे भी कार्ड्स निकाल लेते हैं। Awareness, new beginning, Ascendant motion, love begins, और ये है इमोशनल विड्रॉल। बॉटम डेक है अगेन चैरियट, ट्रिम, सक्सेस, ट्रायम्फ। Resolving conflict, yin yang, और love। बॉटम डेक है फॉरगिवनेस। ओके, सो ये कार्ड्स आए हैं रिजॉल्विंग कॉन्फ्लिक्ट, यिन एंड यांग एंड लव। यहाँ पे फॉरगिवनेस बॉटम डेक की एनर्जी है। तो
बिगिन्स। तो काफ़ी हद तक 60-40 का रेशियो है, 60-40 का। और ख़ास करके ऐसा लग रहा है ना कि जो आपके मन में मुराद है, जो आप चाहते हैं, वो होने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। काफ़ी लोग ऐसे हैं ना कि अपनी किसी को जो मैनिफेस्ट कर रहे हैं ना, वो होने के चांसेस हैं। क्योंकि कुछ लोग हैं ना, ऐसा है कि पुराने पर्सन से इतने फेडअप हो चुके हैं कि उनका वापस आना उनके लिए अभी कोई मायने नहीं रखता। तो डेफिनेटली, लेकिन फिर भी वो मूव ऑन नहीं कर पा रहे थे। तो ऐसा लग रहा है कि अभी उनको एक वक्त आ रहा है जहाँ पे उनको मूव ऑन करने का एक मौका मिल रहा है। कोई नई एनर्जी, कोई नया पर्सन इनकी लाइफ में एंट्री मार सकता है। बट बाकी लोगों के लिए टू बी वेरी ऑनेस्ट, इवन दो कोई नया पर्सन आपकी लाइफ में एंट्री करने वाला है, बट यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है ना कि जो आपके पुराने पर्सन है वो वापस आने के चांसेस है। अगेन, रीडिंग जनरल है, कलेक्टिव है, सबके साथ एप्लीकेबल हो ना हो, बट मुझे ऐसा लगता है कि ये जो एनर्जी है वो काफ़ी हद तक आपकी एक नई शुरुआत के लिए है। ये नई शुरुआत है। वो पुराने पर्सन हो या नए पर्सन हो, बट एक नई शुरुआत है आपकी, स्पेशली आपकी, ऐसा लग रहा है। क्योंकि यहाँ पे ना फॉरगिवनेस, रिजॉल्विंग कॉन्फ्लिक्ट, ये जो एनर्जी है बता रही है कि किसी पुराने पर्सन की ही एंट्री होने वाली है, लेकिन उसके बाद क्या डिसाइड होने वाला है, उसके बाद क्या लाइफ शुरू होने वाली है, जैसे आप पे डिपेंड है। अभी जैसे ना क्या बोलते हैं उसके, अब बाजी आपकी है, आपके हाथ में अभी बाजी आ रही है, ऐसा कुछ फील हो रहा है। क्योंकि इस वक्त पे, इस मकाम पे आने के लिए, इस पोजीशन पे आने के लिए आपने बहुत मेहनत की है। इनफैक्ट पहले तो इस सिचुएशन से निकलने के लिए, क्योंकि यहाँ पे डेविल एंड टावर दिखा रहा है कि आपने बहुत सहा है, लिटरली आपने बहुत सहा है। आपने बहुत जो पुराने पर्सन के साथ जो सेपरेशन था, या फिर आपकी तन्हाई, हर बात पे, हर चीज़ से रिजेक्शन, मतलब इनकी तरफ से नहीं, पूरी जैसे ना ऐसा लग रहा था पूरी दुनिया आपके खिलाफ होना, पूरी दुनिया से आप लुट जाना, या फिर हर जगह से आपको फेलियर मिलना, हर जगह से, वो आपने बहुत सहा है। जैसे ना कहते हैं कि कार्मिक फेज क्या होता है, ये आपने इतनी करीब से देखा है, इतनी करीब से सहा है कि अगर किसी को आप बताएंगे ना तो बिलीव नहीं करेंगे। क्योंकि ये वो पल है, वो फेज़ है, ये एक अपने लाइफ का एक जो फेज़ है ना, वो बस एक्सपीरियंस करने से ही समझता है। क्योंकि उसका दर्द है, उसकी जो तकलीफ़ें है, जो आपने सही है, जो तकलीफ़ आपने सही है, वो किसी को समझाना, बताना, इट्स लाइक, मतलब बता के भी वो वर्ड्स में नहीं फील हो सकती, इतनी तकलीफ़ से गुजरे हैं। उसके बाद धीरे धीरे सही, पता नहीं कैसे क्योंकि हो नहीं पा रहा था। अब अपने ही उलझनों से, अपनी ही तकलीफ़ों से, अब इस इंसान की जो एक कहते हैं ना एक मैग्नेटिक पावर से, इससे निकल नहीं पा रहे होता। और इस इंसान से जो एक रिस्पॉन्स है वो बिल्कुल मतलब ज़ीरो, टॉक्सिक बिहेवियर, मतलब कुछ भी हो सकता ना, कि इनका अब्यूजिव बिहेवियर हो सकता था इनकी तरफ से। जैसे ना हमेशा थर्ड पार्टी को प्रेफरेंस देना हो, या किसी और मतलब ऐसे बचकाना बिहेवियर, लेकिन हमेशा एक से एक्सप्लोरेशन करना है, कि नई चीज़ें ट्राई करना है, या किसी भी इवन फिज़िकल अब्यूज़ भी हो सकता है कुछ केसेस में, ऐसे सब सहा है। और आप लिटरली क्यों, कैसे, क्या पता नहीं, बट समाव लग रहा है ना कि जैसे आप बहकते गए वो सब चीज़ों से गुजर। और इतनी मतलब आप ना झुकने के बाद ना जैसे ज़मीन में धंस गए, उसके बावजूद भी कुछ लेकिन इस इंसान के ऊपर फ़र्क नहीं पड़ा। इनफैक्ट ऐसा लग रहा है कि इसके बावजूद भी ये इंसान का बिहेवियर हो आपकी तरफ कुछ खास नहीं था, कोई डिसीजन था, कोई आपकी तरफ आना था, हर चीज़ में उन्होंने आनाकानी की हो, कोई डिसीजन या कमिटमेंट आपने मांगा था वो भी नहीं आया। एक वक्त आया कि इनकी तरफ से ब्लॉक सिचुएशन क्रिएट हुई, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन क्रिएट हुई, धीरे धीरे से सब कुछ जैसे ना पूरी तरह ख़त्म। और आप यहाँ पे लिटरली ऐसा लग रहा था कि जैसे ज़िंदा हो बट ज़िंदा नहीं हो। क्योंकि आपको नहीं समझ में आ रहा है कि अगर इतना सब करने के बाद भी कुछ नहीं है तो फिर क्या है और क्यों है, कैसे है, क्या होगा, कैसे क्या नहीं करना चाहिए, और ये सब तकलीफ़ें मुझे ही क्यों, और मैं इस तकलीफ़ों से बाहर कैसे निकलूँ, ये आपको नहीं समझ में आ रहा था। कैसे
किस रास्ते से आप इस सिचुएशन से बाहर निकलते जा रहे हैं, अपने आप को स्टेबल करते जा रहे हो, सब कुछ जैसे ना अपने आप को संभालते जा रहे हो आगे, इनफैक्ट संभालने के बाद अपने आप को आगे बढ़ाते भी जा रहे हो। ये सिचुएशन में जैसे सब कुछ जैसे आगे बढ़ना चाहिए। अभी अपने लाइफ में आप है ना खुशियाँ एक्सपेक्ट कर रहे हो, आप अभी आप कि मैं भी कुछ डिज़र्व करता हूँ या करती हूँ, मुझे भी अपने लाइफ में सच्चा प्यार चाहिए, जितना मैं दे रहा हूँ या दे रही हूँ ना उतना तो चाहिए, वरना मतलब क्या चीज़ का है ये। मान लीजिए कि ये कुछ ऐसा नहीं है कि भाई कोई बिज़नेस है या कोई चीज़ है कि भाई ऐसा है तो ऐसा ही नहीं, ऐसा नहीं है यार। सिंपल सी ख्वाहिश है, जितना हम प्यार करें, जितना विश्वास करें उतना तो रिटर्न में मिले, वरना हम देते ही जा रहे हैं, दुनिया लुटाते ही जा रहे हैं और लोग लूटते ही जा रहे हैं, ऐसे हो रहा है। अगर ऐसा इंसान ही ना मिले तो फिर फ़ायदा क्या, फिर इन रिलेशनशिप का और इन रिश्तों का इम्पोर्टेंस ही क्या रह गया। तो ये सारी चीज़ें आपके दिमाग में चल रही है, आप चाहते हैं कि एक नई शुरुआत हो आपकी लाइफ में, बट कुछ तो है जो इनकी तरफ आपको खींचता है, कुछ तो अधूरा है जो एक पूरा होना बाकी है वाली चीज़ है। आपके बीच में ना मुझे एक कार्मिक पैटर्न और दूसरी चीज़ है कार्मिक पार्टनर का होना, वो चीज़ मुझे दिख रही है। इन्होंने हमेशा आपकी बहुत सारी चीज़ें छुपाई है, एक ऐसा बिहेवियर है ना जैसे ऑन एंड ऑफ सिचुएशन भी मुझे नज़र आ रही है, हमेशा वही हुआ, पैटर्न क्रिएट हुआ और सब कुछ वही दिखता है हमेशा की तरह कि वो सब चीज़ें है। बट अभी ऐसा लग रहा है ना, जिस तरह से, जिस अंदाज से, जिस प्योरिटी से आप चेंज हो रहे हो, आपका वक्त बदल रहा है, उस अंदाज से ऐसा लग रहा है कि अभी ये इंसान की री एंट्री होगी और कुछ लोग के इसमें नई एंट्री। बट इस इंसान की री एंट्री मुझे दिख रही है, क्यों? फॉरगिवनेस एंड रिजॉल्विंग कॉन्फ्लिक्ट। आपके बीच में जो कॉन्फ्लिक्ट हुआ था ना, कुछ चीज़ों का उन्होंने जैसे ना बहुत गंदे तरीके से बिहेव किया था, बहुत गंदे तरीके से ट्रीट किया था, जिस तरह से आपको एक शर्मिंदा किया था, एक क्या बोलते हैं उसको, शर्मिंदा किया हो या कुछ है ना, उसकी माफ़ी है एनर्जेटिकली सही, बट माफ़ी है। माना कि इस इंसान का ईगो सबसे बड़ा है, बट फिर भी यूनिवर्स के आगे कुछ नहीं, एनर्जेटिकली सही इस इंसान को आपसे माफ़ी मांगनी पड़ेगी, क्योंकि कुछ एनर्जीज़ क्लियर होना आपके लिए भी ज़रूरी था। यूनिवर्स से आपने भी सवाल पूछे थे, वो भी पूरे होने बाकी है। और मुझे ऐसा लगता है कि यस, कुछ रिश्ते ऐसे हैं ना जिसमें आपको पूरी तरह तोड़ के आपको नए सिरे से बनाने के लिए ये रिश्ता आपको जैसे मिला था ना, ये पर्सन आपको मिला था जिसने आपको अपनी वैल्यू करना सिखाया है, अपनी स्ट्रेंथ देना सिखाया है। तो इन्होंने जो किया था नहीं था, हिम्मत नहीं थी, पॉसिबल नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, फैमिली प्रेशर है, मेरा अभी तक करियर नहीं हुआ है, मैं क्या होगा। बट अभी इनकी एनर्जी में डेफिनेटली चेंज होगा ही। और ये मुझे अगेन डिवाइन टाइमिंग की एनर्जी नज़र आ रही है, बार बार वही फील हो रहा है। तो खूबसूरत प्यार लेके कोई वापस आ रहा है और कोई नई एंट्री हो रही है, कोई नई एंट्री भी है, कोई नया पर्सन भी है, और वो भी प्यार के साथ आ रहा है। एक 2 ऑफ कप्स की एनर्जी है, लव बिगिंस की एनर्जी, एस ऑफ कप की एनर्जी है। तो खूबसूरती जैसे जल्द ही आपकी झोली में खुशियाँ, मुझे अप्रैल की एनर्जी बहुत नज़र आ रही है, और वो भी फर्स्ट वीक ऑफ अप्रैल कुछ लोग के लिए और लास्ट वीक ऑफ अप्रैल कुछ लोग के लिए। अच्छा, ये रीडिंग जनरल है, कलेक्टिव है, माना कि सबके साथ रिजल्ट है, सिचुएशन शायद मैच हो जाए बट रिज़ल्ट शायद मैच ना हो जाए, क्योंकि अगेन ये आपकी जर्नी है। आपकी जर्नी में अपने ऊपर आपने कितना काम किया है, किस कदर काम किया है, इसके ऊपर डिपेंड करता है। क्योंकि कुछ लोगों के केसेस में ना, जैसे पुरानी एनर्जी ने उनको ना जकड़े रखी है, अगर वो आके क्लियर हो जाती है ना, तभी भी आपका आगे बढ़ना पॉसिबल हो जाए। क्योंकि उस वजह से क्या होता है ना, नए प्रपोजल्स है, नई एनर्जीज़ है ना, वो आ नहीं पाती, क्योंकि आपके आसपास वो पुरानी एनर्जी स्टक है वाली एनर्जी हो जाती है। तो डेफिनेटि जो आपके मैनिफेस्टेशन है वह सक्सेसफुल है, क्योंकि ये इंसान भी आपको मैनिफेस्ट कर रहा है। नई शुरुआत है और प्योर लव, सच्चे प्यार की नई शुरुआत है, सच्चे नए प्यार की और सच्ची नई शुरुआत है, वो मुझे दिख रहा है। अगेन 60-40 का रेशियो है। जो लोग एक्चुअली लाइक ना क्रश सिचुएशन है, तो उनकी लाइफ में तो नई एंट्री है डेफिनेटली। और नई एंट्री में भी उसमें खासियत क्या है कि वो उनसे आप मिले हो पहले,
ये उनसे आप मिले हो, ये कॉलेज में हो सकते हैं या फिर कई पुराने ऑफिस के कलीग हो सकते हैं, वो चांसेस मुझे ज़्यादा है। ये कहीं पर ट्रैवल करते आप मिल जाएंगे, मतलब हो प्रपोजल नया है बट कहीं ना कहीं आप उनको पहले मिले हो वाली एनर्जी बहुत ज़्यादा फील हो रही है। और डिस्टेंस, दोनों में डिस्टेंस हो सकता है, लॉन्ग डिस्टेंस हो सकता है या फिर दूसरे स्टेट से, कंट्री से भी पॉसिबल है, ये पर्सन हो सकते हैं। साइंस से यहाँ पे सभी है बट इसमें ना कैंसर साइन, पाइसेस साइन, कैप्रिकॉन साइन, ये लियो साइन स्ट्रॉन्ग दिख रहा है। ऐसा नहीं कि साइंस मैच नहीं हो रहे थे बट मुझे ये साइंस ज़्यादा मैच दिख रहे हैं। और ये देखिए, ये दिस इज समथिंग फॉरगिवनेस, फॉरगिवनेस, कोई माफ़ी लेके आ रहा है आपके पास, कोई प्यार लेके आ रहा है, इट्स लाइक वेरी मच, कोई प्यार लेके आ रहा है खूबसूरत, इट्स अ लव एनर्जी एंड डेफिनेटली 2 ऑफ कप्स की एनर्जी, 2 ऑफ कप्स। लेट्स सी कि आपके लिए एडवाइस क्या है। कॉन्फिडेंस इज योर की टू सक्सेस, 3 आए हैं, जो 4 आए हैं। सो विन विन आउटकम इज फोकस्ड, फुल मून इन लिब्रा, कॉन्फिडेंस इज अ की टू सक्सेस, और लुक एट द बिगर पिक्चर, सरेंडर टू डिवाइन एंड मेडिटेट एंड कॉन्टम्पलेट। तो डेफिनेटली आपके सवालों के जवाब, मेडिटेशन ब्रिंग्स आंसर वाली सिचुएशन है। आप जितना शांत रहेंगे, अपने आप में पेशेंस रखेंगे, बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे आपको। आपने डिवाइन को सरेंडर किया है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं किया तो करिए, क्योंकि एक शांतिपूर्वक समाधान आपकी तरफ आ रहा है। एंड विन विन आउटकम, विन विन आउटकम इज़ फोकस्ड। और आपका कॉन्फिडेंस ही आपको सक्सेस दिलाएगा, आपको शांति दिलाएगा। एंड लुक एट द बिगर पिक्चर। अभी अगर चीज़ें नहीं हो रही है तो प्लीज़ हारिए मत, अभी रिजल्ट मिल रहे हो, कुछ होता नहीं है ऐसे रेमेडी से या कुछ नहीं है, पॉजिटिव रहने से ही होता है। नेगेटिव अफर्मेशंस अपने आप के लिए प्लीज़ मत कीजिए, प्लीज़ मत कीजिए। तो ये थी रीडिंग, आई होप आपको कुछ गाइडेंस मिली हो। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूले, और पर्सनल रीडिंग के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, प्लीज़ कोई फेक कमेंट का जवाब ना दे। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स।